वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आपका आज की सुपर एनर्जेटिक क्लास में, जो कि बिहार डीएलएड के लिए टोटल डेडिकेट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आलू में अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट और किसके के द्वारा होता है? तो ये देखिए क्या होता है, मतलब आलू का जो कोई रोग होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध है? देखिए मैग्नीशियम आप देखिएगा तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कैल्शियम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? प्रोपेनोइक मतलब मेथ एथ प्रो 3 होना चाहिए और अम्ल दिया है तो ये COOH होना चाहिए। तो यहाँ देखिए COOH यहाँ पर है, ठीक है। मेथ एथ प्रो, तो यहाँ पर 3 कार्बन भी दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस के कण होते हैं तो इससे कण बहुत दूर दूर होते हैं, फिर गैस खत्म होता है तो ऊपर आने लगता है। अगर कण पास पास होता है तो गैस नीचे में जमा ही रहता है, तो आपके खाना ही नहीं बना पाते आप। तो एक दूसरे से दूर होते हैं, क्या होते हैं? दूर होते हैं। नज़दीक गलत हो जाएगा। धीरे धीरे घूमते हैं, नहीं। आकार बदलते हैं, आकार गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एमनिया समूह में शामिल है सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप पक्षी और स्तनधारी, क्योंकि इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो उत्पन्न करने वाले विषाणु एक बैक्टीरियोफेज है। तो ये देखिए ये एकल स्टैंड वाला क्या है? एकल स्टैंड वाला आपको RNA होगा, तो ये एकल स्टैंड वाला RNA। अब देखिए RNA जो होता है वो क्या है? RNA वायरस क्या होता है? ये 2 तरह का होता है। एक में होता है जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, और एक में होता है जेनेटिक मटेरियल RNA। और वायरस देखिए क्या होता है? वायरस कहा जाए ये ना तो इसके पास सेल होता है, ना ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसके पास सेल ही नहीं है, खाना पीना पचाने के लिए कोई भी चीज़ है ही नहीं। तो इसको वैज्ञानिक कहते हैं कि ये निर्जीव है। कब निर्जीव है? जब ये बाहर है, किसी भी होस्ट के अंदर नहीं गया, किसी भी जैसे पेड़ पौधा के अंदर नहीं गया, किसी भी इंसान के अंदर नहीं गया, तब ये क्या माना जाएगा? निर्जीव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निर्जीव। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए कि आप ये क्या छोटा ही रहता है, आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये वायरस है। तो वायरस के अंदर या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और उसके बाहर में एक प्रोटीन का ये कोट पहना होता है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर गया, तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है हमारे सेल को हाईजैक कर लेता है। क्या कर लेता है? हाईजैक कर लेता है। जैसे जाता है उसको बोलता है ए भैया ए, हम जो बोलेंगे वो तुम करेगा। अब जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास DNA से ऑर्डर मिलता है प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो राइबोसोम होता है उसको कौन mRNA मैसेंजर RNA में से ये जो होता है सीक्रेट चीज़ ला के, मतलब कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो बॉडी में तो बहुत तरह का प्रोटीन बनता है ना, अलग अलग तरह का, तो वो वहाँ पे ला के देता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो जैसे ही देखिए ये जो जाता है वायरस दे देता है अपना वाला कि देखो ये वाला दिए, इसी का कॉपी छापो। अब इसको मालूम ही नहीं चलता, ये अनपढ़ आदमी है राइबोसोम, इसको मालूम ही नहीं चलता है कि कौन नकली है कौन असली है। वो समझता है ये मेरे बॉडी के अंदर का, ये हमारे लिए है। जैसे ही इसका बनाता है हज़ारों कॉपी बनाने लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी सेल को ये ब्लास्ट कर देता है। तो इसी तरह ये बढ़ते 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 रोग का रूप ले लेता है। तो एकल स्टैंड RNA वायरस समझ गए? वायरस किसे कहते हैं? ये निर्जीव और सजीव के बीच का करी माना जाता है। क्या माना जाता है? करी मतलब ये होता है निर्जीव, और जब भी किसी के अंदर गया तो ये सजीव बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इधर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो देखिए इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा पौधे और यीस्ट में होता है, ठीक है। तो इथेनॉल मतलब क्या हो गया? शराब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो पीते हैं लोग सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्स एक घातक बीमारी है जो होती है, तो अभी हम आपको बताएं ये होता है
वायरस से होता है। वायरस आपको बता दिए सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु का अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगा। मान लीजिए कि ये देखिए, ये हम यहाँ से किसी वस्तु को फेंके, यहाँ से प्रोजेक्टाइल उसमें फेंके, क्षैतिज तल से फेंके, तो यहाँ जो बोला मैक्सिमम हाइट, तो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई मतलब सबसे अधिक ऊंचाई में, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है, थीटा यहाँ पे बता रहा है कितना एंगल पे फेंका गया, कितना एंगल पे यहाँ पे फेंका गया ये बता रहा है, ठीक है। और u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, बट्टा 2g हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा हमेशा आकर्षण बल होगा और इनके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। उन दोनों, देखिए इसका क्या होता है, F बराबर होता है G m1 इंटू m2 बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा r², ओके, बीच की दूरी। उन दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर करता है, दूरी पे भी कर रहा है, आकर्षण बल फोर्स पे भी करता है, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है, तो ये डी हो जाएगा सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब किसी वस्तु पर दाब है, तो देखिए द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव के स्तंभ कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। द्रव के घनत्व के निर्भर करता है, मतलब कितना कच के भरा हुआ है, कितना ज़्यादा, मतलब तेल है तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पड़ेगा। उसी तरह पानी है तो उसमें थोड़ा कम पड़ेगा। द्रव के घनत्व पर सभी दिशाओं में समान पड़ेगा, बिल्कुल। आप अंदर में इधर से भी पानी मारेगा आपको, इधर से भी, सारे डायरेक्शन में आपको जो प्रेशर लगेगा बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, तो ये लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उससे कम क्या आप नहीं सुन सकते। तीन आर्य जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक है, मतलब ज़्यादा कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक यूज़ करने के लिए संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करता है। ये हो जाएगा कम करना पुनः उत्पादन, तो ये नहीं होगा, कम करे पुनः उपयोग नहीं। सबसे पहले आपको कम करना, पुनः चक्रण करना, उसके बाद पुनः उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कम कीजिए, रिड्यूस करना है, उसके बाद रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक मृदा प्रदूषण है, कटाव और अति प्रयोग के कारण मिट्टी की उत्पादकता में कमी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है उसके अंदर कोई ये हम लोग नहीं डालते हैं, मतलब जो आवश्यक तत्व होता है वो अगर हम लोग नहीं डालते तो मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ होता है जो पौधे को, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये चीज़ जो भी चीज़ ज़रूरत है मिट्टी को वो नहीं मिल पाता आवश्यक मात्रा में, तो वो क्या होता है, तो मिट्टी जो क्या हो जाता है नकारात्मक मृदा कहा जाता है उसको, समझ गए। इसी के अंदर मतलब दलहन फसल हो गया, दलहन फसल मूंग हो गया, कोई भी चीज़ इसी तरह का हो गया, उसको अगर हम पौधे को उगाए उसी में ट्रैक्टर से जोत देंगे तो क्या होगा, पौधा उसमें मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसमें वही खाद्य पदार्थ बन जाता है। और एक और होता है जैसे मवेशी हो गया, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डाल दिए तो उससे भी क्या होता है, हमारे खेत का ऊर्जा बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। नरम से सदर आनाम, हाँ, मतलब नरम से सरदार जी के पास गए हैं, समझ गए, नरम से नरम अंदाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कारण है, तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करता है, पृथ्वी से जो आने वाली, ये सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उसको वायुमंडल में बंद करके रखता है, जिससे टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल में
अगला क्वेश्चन है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है। चालक का प्रभावित धारा क्या हो जाएगा? 10.2 इंटू 10⁻⁻17। क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी हो जाएगी, तो ये आप निकालिएगा तो ये 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में उत्तल लेंस। लेंस का मतलब किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो उससे वहाँ से रोशनी बाहर निकल जाएगा। और एक होता है दर्पण। दर्पण का मतलब हुआ अगर वहाँ पे आप देखिएगा डायरेक्ट आप पे टकरा के आएगा, टकरा के, जैसे शीशा में देखते हैं फोटो देखिए तो फोटो आपको वापस दिखता है ना, अगर उसी को अगर पीछे से पेंट ना किया जाए तो फोटो आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? ये होता है उत्तल लेंस। ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। जैसे ही प्रकाश जाती है तो उसको वो रेटिना तक, बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना तक पहुंचाता है। ठीक है, अगर रेटिना पे नहीं पहुंच पाए तो दृष्टि दोष आपको हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, जो कि अब हम लोग का साइंस खत्म हो गया, सोशल साइंस को देखेंगे। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904-05 में हुआ था। कब हुआ था? 1904-05 में रूस जापान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन है अगला, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, ये कहता रहता है, इसको हम बोलेंगे फार्म प्रणाली, जिसमें बीज होगा, उर्वरक होगा, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाएगा। क्या बनाएगा? फार्म प्रणाली। क्वेश्चन है अगला, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजेनी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था जेनेवा होगा तब ना, जिएंगे ज़्यादा दिन। ये इटली के एकीकरण में काफ़ी ये योगदान दिए थे ये। ओके, तो ये जेनेवा में हुए थे, तो इसीलिए ये ज़्यादा दिन जिंदा रहे थे। इसको आपको याद रखना है, इसका ये मीनिंग नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ओनली फॉर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए लॉर्ड, ये हुआ था ए ओ ह्रून में, मतलब 1885 में। और ये देखिए इंडिया के भी नहीं थे ये, समझ रहे ना? तो ये इंडिया के नहीं थे। 1885 में इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका क्या हुआ था? स्थापना किया गया था। उसके बाद वयुष चंद्र बनर्जी जो थे ये सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, मतलब सबसे पहले जो भारतीय नेता थे वो बने थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन नहीं बोलना, क्योंकि ये जो थे ये क्या किए थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किए थे। कितना में किए थे? ये किए थे 1800 क्योंकि 1878 में लगा था। कब लगा था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा था। और लॉर्ड रिपन मतलब बॉस, यहाँ पर पप्पा याद रखिए, मतलब लीटन के पप्पा आए और 1882 में इसको खारिज कर दिए। जनता का बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि इसमें इंडियन जो भी था ना, राष्ट्रवादी अखबार सब था, सबको बंद कर दिया गया था। लॉर्ड रिटन जो आया था 1878 में, तो ये क्या किया था? ये ही लगाया था। लिटन मतलब छोटा बच्चा, इसको दिमाग नहीं था, बिल्कुल लेला टाइप का आदमी था ये, अच्छे समझ गया। और लॉर्ड इरविन, ये देखिए 1926 से 31 तक ये बने थे लॉर्ड इरविन। ये जो थे इसका कार्यकाल था जो गांधी इरविन समझौता के नाम से ही मुख्यात है। लॉर्ड कर्जन, इसको भी आप जानते होंगे, ये 1999 कितना 1999 से 1905 तक ही इनका था। तो इसको जाना जाता है कर्ज, इसके पास कर्ज था, मान लीजिए 99 रुपया कर्ज, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे ना बंगाल का भी विभाजन किए थे बिहार से। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन आप बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी पे। कौन नदी पे? सतलज। भाखड़ा भाग गया, कौन भाग गया? सतलज को लेके भाग गया।
गलत है, नहीं भागना है, चीज़ों को याद करना है। एक निरूपक भिन्न में अंश क्या हो सकता है? तो ओनली फॉर वन ही हो सकता है। क्वेश्चन लिखे हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित है? तो डेयरी उत्पाद हो जाएगा। डेयरी उत्पाद क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाहर का जो दूध रहता है वो बहुत सस्ता रहता है, बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ बाहर का जो गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध देता है और इंडियन गाय जो है वो कम दूध देता है। तो इसी वजह से बाहर का दूध सस्ता आके देश में मिलता है, तो देश के जो लोग किसान हैं वो इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होती है उनको, क्योंकि उनका जो दूध का जो पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। डैट मीन्स यही वजह है कि डेयरी उत्पाद विदेशी प्रतिस्पर्धा अच्छा बड़ा उद्योग नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठीक ही है। और वाहन उद्योग में भी इंडिया काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, अच्छे लेवल पे। और कपड़ा उद्योग में भी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जो विदेश को टक्कर देता है यहाँ से। तो इस तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, डेयरी उद्योग में इंडिया को दिक्कत है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिसे अपक्षेत्र पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया था कितने भागों में? 3 भागों में, संरक्षित, असंरक्षित और जिसको वर्गीकृत ना किया गया, ये 3 भाग हो गया। और देखिए दूसरा जो मौसम के आधार पे और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे 5 वर्गों में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी खिदमत में। गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव उच्च ज्वार सवार के दौरान समुद्र के पानी के ऊपर उठने का कारण क्या है? जब ऊपर उठता है तो टरबाइन क्या होता है? नाचता है। तो इसका कारण क्या है? शुक्र नहीं, इसके पास भी गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। शनि इसके पास भी है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है, तो इसका जो पावर होता है बहुत कम होता है। और प्लूटो इसका भी पावर बहुत कम होता है। और चंद्रमा ही एक ऐसा है जिसका पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, तो समुद्र के पानी को ये उठा देता है अपने पावर से, जिससे हम लोग उस पावर का यूज़ करके टरबाइन में बिजली बना लेते हैं। भौकाल है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में, जिसको इसके अंदर मिट्टी मिलाकर और जो भी अलग तत्व मिलाकर इसको भाटी में दिया जाता है। ठीक है, मतलब गर्म स्थान पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये होता है रोहतास। क्या होता है? रोहतास। मतलब रो नहीं भाई, हम तो सिंचाई करवा देंगे तुम्हारा। रो से क्या हो गया? रो रहा है। रोहतास जिला रो रहा है, क्यों? सिंचाई नहीं हो रहा है। तो मतलब भाई तुमको रोना नहीं है, रोना नहीं है, तुम्हारा सिंचाई करवा देंगे, समझ गया ना? तो ये इसका ट्रिक याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, और दरभंगा में देखिए क्या होता है, ये नलकूप से नदी उदी से हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहरों से नहीं होता है। और ये होता है लेकिन इसका एरिया बहुत कम है, ये दोनों का, और इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक रोहतास में होता है। क्वेश्चन है अगला, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोध थे। ये थे चर्च वाले भी थे, ज़मींदार भी थे, चर्च का शक्ति कम रहा था, अमीर लोग थे। मतलब ये जो थे इटली के जो राष्ट्रपति थे वो क्या किए थे, वो गरीब को दूध दे रहे थे कम, मतलब समझ लीजिए गरीब को दूध मुहैया करवा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तो इसमें क्या कर रहे थे, अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, ज़मींदार की ज़मीन छीनने जा रही थी, चर्च का पावर कम हो रहा था। तो ये सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर भी लोग होते हैं अलग अलग तरीके के बेवकूफ़ आदमी सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है अगला, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। निर्वाचित क्षेत्र बांटा गया जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए भारत में संघ सरकार का प्रमुख आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है मुख्य प्रधानमंत्री। और देखिए राष्ट्रपति होता है लेकिन इसको पावर नहीं है, पावर किसको रहता है? राष्ट्र प्रधानमंत्री के पास, समझ गए? और ये मुख्यमंत्री जो होता है ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। ठीक है,
क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। कारण ये है कि संपत्ति का अधिकार मतलब सरकार को कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे कोई हॉस्पिटल बनाना है, जिनकी संपत्ति हो तो देगा नहीं। तो इसी वजह से इसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कि आप, क्योंकि सरकार को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा लेके मुहैया करवा दे, उस आदमी से ज़मीन खरीद लेगी और वहाँ पे बिल्डिंग, हॉस्पिटल या जिस तरह की रोड, जो भी चीज़ का ज़रूरत हो वो बना सके। ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? संघीय राज्य की विशेषता है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकाकी शासन व्यवस्था, एकाकी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे दोस्त, नहीं है। इस चीज़ को देख के, देखिए संविधान है, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, एक आदमी के अंदर पावर नहीं होना चाहिए तो गलत हो जाएगा। तो एक हरी शासन व्यवस्था मतलब एक ही आदमी के पास बहुत सारा पावर हो जाएगा, तो ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता का के मूल्यांकन सही है? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, क्या ऐसा है? नहीं है, गलत है। लोकतंत्र के समय और धन का अपव्यय होता है, नहीं। लोकतंत्र विविधताओं का समझते हैं, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है। तो क्या बोलना, क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता अगर सरकार काम नहीं करेगा तो जनता सवाल पूछेगा, तो इसी यही चीज़ है लोकतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई अल्पसंख्यक मतलब वहाँ पे जो अदर रिलीजन है उसके लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये कहाँ होता है? ये सऊदी अरब में। चूँकि देखिए आप क्या होता है, अब दूसरे देश की बात कर लिया जाए, इंडिया हो गया या किसी और देश की जो गैर मुस्लिम है, वहाँ क्या होता है कि जो औरतें होती है वो बाहर निकलती है, बाहर निकलने पे वो निकाब नहीं पहनती है, हिजाब नहीं पहनती, क्योंकि औरत जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको निकाब में रखा जाता है, बहुत ही कीमती चीज़ होती है। जो भी चीज़ कीमती होता है उसको इतना हिफाजत से रखा जाता है, इसीलिए बाहर जो निकलती है औरत लोग तो वो उसको दूसरे गैर महरम लोग देखते हैं, उससे क्या होता है, उसको शर्म हया वो चीज़ निकल जाती है, उसके पास वो चीज़ नहीं रहता है, शर्म हया नहीं रहता है, और औरत के पास भी शर्म हया नहीं रहता है। इससे क्या होता है, बेटा को कैसे रखना है, किससे कैसे बात करना है, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ दुनिया में जिंदा रहने के लिए, एक आदमी को रहने के लिए ज़रूरी होती है, वो हर एक चीज़ निकल जाती है। इससे क्या होता है, औरत से लगातार आपका झगड़ा होगा, आप घर पे सुकून से नहीं रह सकते। इसी चीज़ से बचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, इस्लाम के जो सबसे आखिरी नबी थे दीन इस्लाम की, तो वो आए तो वो इस चीज़ को गाइडेंस किए और उसके बाद ही मुसलमानों को ये बहुत ही अच्छा चीज़ मिला, जिससे जो अभी मुसलमान हैं वो अमन सुकून शांति से रह रहा है, क्योंकि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो कुछ ही दिनों की है, ख़त्म हो जाने वाली है। तो अल्लाह ताला की जो भी चीज़ बातें हैं उसे मानना है, समझ गए? तो इसीलिए महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों से भागने वैसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे गैर महरम दूसरा लड़का नहीं हो, जो फैमिली का नहीं हो। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, जो भी चाहिए वो बन सकते हैं, आप खिदमत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे, और ये सारी बातें हैं, तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।